समाजवादी का गढ़ हुआ करता था। परिस्थितियों के सामने इस तानाशाही सरकार में माननीय मंत्री मोहम्मद आजम खान साहब को कहाँ कर दिया। आज उनके रामपुर वालों को टिकट ही नहीं दिया समाजवादी ने, और उन्होंने अपना बाइकाट भी किया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा, वोट रह जाएगा। अब समाजवादी का प्रत्याशी उतारा, वो तो राष्ट्रीय लेवल ने उतारा ना। जिसका गढ़ माना जाता है, जिसका गढ़ है, उनका कोई अपना प्रत्याशी नहीं है ना। मेन चीज़ ये है। और फिर यहाँ के वोटरों को भी देखना चाहिए, जितना जुल्म अत्याचार माननीय मंत्री जी के साथ हुआ है, उसके साथ में कोई खड़ी है मजबूत पार्टी के रूप में, तो वो एक बसपा पार्टी है जो रामपुर की सड़कों पर नज़र आती है। जो बहुजन समाज में का जो दलित समाज है बहुत बड़ी संख्या में रामपुर में, वो रोडों पर नज़र आता है। मुस्लिम के साथ कहीं अत्याचार होता है तो वो दलित समाज के लोग साथ में होते हैं। तो ये तो मुस्लिमों को सोचना चाहिए कि हमारा जो प्रत्याशी है वो बहुत नौजवान, हमारा युवा साथी है, और युवा साथी सबको, बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को, अपने युवाओं को साथ लेकर के इस मुहिम को आगे लड़ाएंगे, और इस मुहिम के आगे बढ़ाएंगे तो हम उनके साथ हैं। बीजेपी ने भी अपने जो सांसद थे उनके घनश्याम लोधी, उन्हीं को टिकट दिया है। तो ऐसे में क्या लगता है, इस तरफ आपके नए प्रत्याशी हैं, सपा के भी नए प्रत्याशी हैं, बीजेपी ने अपने सांसद को टिकट दिया है। देखिए, बसपा के लिए कोई नया और पुराना चेहरा या उम्मीदवार नहीं होता है। बसपा वो फैक्ट्री है नेता बनाने की कि इस जनपद रामपुर में जिनके कटोरा टूटे हुआ करते थे, उन्हें नेता बनाने का काम, और उन्हें प्रदेश नहीं पूरे देश का नेता बनाने का काम बसपा ने किया है। रिक्शा चलाने वालों को, चप्पल सीने वाले को, ऑटो चलाने वाले को, मजदूरी करने वाले को, ऐसे लोगों को नेता बनाया है। जो अपने गाँव में वार्ड मेंबर नहीं बन सकते थे, वो बसपा ने लीडर बनाया है। उस टाइम की बात अलग थी, उस टाइम आंधी चलती थी। आज जो है भाजपा की आंधी नहीं चलती है, आज भी आंधी नहीं चलती है, आज भी आंधी है बसपा की। बसपा का अपना कैडर है, और वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी पर काम करती है। आज भी करती है, मान्यवर साहब काशीराम से भी करती है। जब मान्यवर साहब काशीराम थे तो पूरे भारत के कोना कोना में घुमा करते थे, और यही पार्ट दिया है। कहाँ काम करती है? 2022 के चुनाव में एक सीट लाई, इतनी बड़ी पार्टी। सीट लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, वोट प्रतिशत लाना होता है। जो बसपा का 2022 में प्रदेश की राजनीति में जो कोर वोट है, उसका 16%, 16.5% लेकर के आई है। तो 16% वोट मायने रखता है। वोट कितनी सीटें लाई है ये मायने नहीं रखता है। ऐसी कम से कम 25-30 सीटें थी जो 1000, 1500, 2000 और 3000 के वोटों में बसपा चुनाव हारी थी। बीजेपी के एक नेता है, कह रहे हैं इस बार 400 से पार सीटें आएंगी, और कह रहे हैं कि मोदी जी भारत का संविधान बदलेंगे, इसलिए अच्छा। 400 से पार सीटें दीजिए। तो क्या कहेंगे इस पर? वो 400 से पार सीटें लाएंगे तो उनके पास क्या आंकड़े हैं? क्या उनकी कोई गारंटी है? और वो कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। तो वो ये ना बोलें, इस देश में संविधान की व्यवस्था है, लोकतंत्र व्यवस्था है, और बाबा साहब के बच्चे इस देश में जिंदा हैं, और वो संविधान बदलने की बात करते हैं। हम इतिहास तो क्या, भूगोल भी बदल देंगे। ये बात उन्हें ख़ास तौर से याद होनी चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है। संविधान बदलने की बात करते हैं, आप ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आ रहा था, चुनाव में उन्हीं को क्यों नहीं बदलते संविधान बदलने की बात? तो मुहिम चल रही है ना, बिल्कुल नतीजे आएंगे। तो इस बार रामपुर में कैसा मुकाबला रहेगा? रामपुर में कोई मुकाबला नहीं है, सीधे सीधे मुकाबला है भाजपा का और बसपा का। अच्छा।